एक तरफ बाबरी मस्जिद पर जंग छिड़ी है तो दूसरी तरफ मदरसे पर महाभारत। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने मदरसों से आतंकी कनेक्शन जोड़ते हुए कहा कि जब तक मदरसे खत्म नहीं हो जाते तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। साध्वी प्राची के इस विवादित बयान ने मुस्लिम संगठन और मदरसों के मौलवी भड़के हुए हैं। इन मदरसों पर रोक लगनी चाहिए, मदरसे समाप्त होने चाहिए। जिस दिन मदरसे समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा मेरे भाई। क्या मदरसा आतंकवाद का अड्डा? क्या मदरसे बंद होंगे तो आतंकी खत्म होंगे? जिस दिन मदरसे समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा मेरे भाई। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची के इस बयान पर हंगामा मच गया। मुसलमान भड़के हैं। मौलाना गुस्से में हैं क्योंकि साध्वी प्राची ने एक सिरे से मदरसों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे पहले बयान सुनिए। मदरसे और मस्जिदें, इनकी तलाशी करिए क्योंकि इनके भी आतंकियों से तार जुड़े हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन मदरसों की जांच करिए। और मदरसों की भैया जरूरत क्या है? मदरसों पर रोक लगनी चाहिए, मदरसे समाप्त होने चाहिए। जिस दिन मदरसे समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अयोध्या में धर्म ध्वजा समारोह के बाद बागपत पहुंची साध्वी प्राची ने इस बयान के पीछे दलील दी दिल्ली धमाके को, जिसके आरोप में यूपी से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक मदरसों पर रेड हुई। 31 अक्टूबर 2025 राजस्थान के जोधपुर में एटीएस और एनआईए ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। अरेबिया मदरसे के मौलवी अयूब को हिरासत में लिया गया क्योंकि मौलवी के आतंकी संगठनों से जुड़ने की आशंका थी। 13 नवंबर 2025 मुजफ्फरनगर में सुरक्षा एजेंसीज ने छापेमारी की। गुजरात से गिरफ्तार 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद रेड की गई। संदिग्ध आतंकियों ने मुजफ्फरनगर में मदरसे से तालीम ली। 19 नवंबर 2025 हरियाणा के सोहना में रायपुर मस्जिद पर रेड पड़ी। मस्जिद के इमाम और मदरसा संचालक हिरासत में लिए गए। ये कार्रवाई आतंकी उमर से कनेक्शन के शक में की गई। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को भड़काने और डॉक्टर्स के ग्रुप को आतंकियों से जोड़ने में श्रीनगर का एक मौलवी भी सामने आया। सहारनपुर में पकड़े गए कश्मीरी डॉक्टर और आतंकी आदल, इन सब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मदरसों से संपर्क की बात भी आई और इसीलिए साध्वी प्राची ने पश्चिमी यूपी के मदरसों की जांच करने की मांग उठाई। बार बार मांग कर रही हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से कि देश के अंदर मदरसे और मस्जिदें, इनकी तलाशी करिए क्योंकि इनके भी आतंकियों से तार जुड़े हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन मदरसों की जांच करिए। मगर साध्वी प्राची के इस आरोप ने उत्तर प्रदेश के मदरसों के मौलवी को भड़का दिया। जितनी बेहतरीन शिक्षा का संस्थान भारत के अंदर या कहीं और भी मदरसे हैं, कोई और यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती। आप ये देखिए, मदरसों के अंदर इंसान को उसकी इंसानियत की पैगाम दिया जाता है कि आपको जीना किस तरह है, हमारा पड़ोसी कैसा होना चाहिए, हम किस मुल्क में रहते हैं उसके वफादार रहने चाहिए, और अपने रब की बात होती है। हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। मदरसों के अंदर जो निजी अपने मदरसे हैं, जो धार्मिक मदरसे जिनको कहा जाता है, तो उसमें दीनी तालीम दी जाती है और उसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, न कि किसी को सताना या किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ रखना, गलत बातों की तरफ ध्यान देना, इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क से वफादारी नहीं कर सकते तो हम ये इस्लाम, मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की हमें गुणगान करना है, उस मुल्क के साथ में उस मुल्क के प्रति वफादारी निभाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है।